आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल की पहली वीडियो में, देसी भोजन ब्लॉग्स में। सुबह 9 बजे ऑफिस जाने के बाद जब आप शाम को घर आते हैं तो रात के डिनर में बढ़िया खाने की उम्मीद करते हैं। शुरुआत से मैं चूल्हे पर बने खाने की तरफ बहुत आकर्षित था। बचपन में दादी और मम्मी के हाथ के खाने की बात तो कुछ और ही थी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चूल्हे पे बना खाना कितना स्वादिष्ट होता है और ये आपकी आत्मा को तृप्त कर देता है। तो चलिए अब इस सब्ज़ी की प्रिपरेशन हम शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले फूल गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे साफ़ पानी से धो लिया है। इस सब्ज़ी में आप अपने हिसाब से आलू डाल सकते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। कुछ लोग आलू चाहते हैं तो कुछ मटर को प्रेफर करते हैं। मैं आलू पसंद करता हूँ। सब्ज़ी की शुरुआती तैयारी में हमने धनिया और टमाटर ले लिया है। हमने टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया है ताकि ये जल्दी जल्दी पक जाएं और सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिश्रित हो जाएं। और अगर आप स्टफ़ टमाटो के शौकीन हैं तो इसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं मसालों से भर के। अब हमने धनिया ले लिया है। इसके बिना तो सब्ज़ी का स्वाद और संरचना मानो अधूरी सी लगती है। हमने धनिया पानी से धोकर इकट्ठा कर लिया है और इसे बारीक और महीन काटना शुरू कर दिया है। बारीक और महीन धनिया कट जाने के बाद हमने दूसरी तरफ सब्ज़ी में डलने वाले लहसुन के डल्ले को हथेली से अलग किया और उसकी कलियां अलग करके उसमें से छिलके को निकालने लगे। अब बारी थी सब्ज़ी के मसाले को तैयार करने की। कुछ लोग साबुत लहसुन मिर्च डाल देते हैं और कुछ उसके घुलने का इंतज़ार करते हैं। कुछ लहसुन मिर्च का लेप तैयार करते हैं। हमने लहसुन की कलियां, सुर्ख लाल मिर्च और अदरक को एक हमाम दस्ते में लिया और उसका महीन लेप तैयार करना शुरू कर दिया। काफ़ी हल्के हाथों से पीसने के बाद हमारा लेप कुछ हद तक तैयार हो चुका है। ये वही लेप है जो सब्ज़ी के मसालों का आधार बनेगा, जो गरम तेल में जीरे के बाद इसको डाला जाएगा, जिससे सब्ज़ी का स्वाद दुगना हो जाएगा। हल्के हाथों से मसाले को बार बार पीसने के बाद ये मसाला कुछ हद तक महीन हो चुका है। हमने इसे चम्मच से हमाम दस्ते में एक जगह पर एकत्रित कर लिया है। अब बारी है आग लगाकर चूल्हा जलाने की। चूल्हा जलाना भी अपने आप में एक कला से कम नहीं है। बारिश के बाद लकड़ियों में अभी भी कुछ नमी सी बरकरार है। हमने इसमें लकड़ियों के बीच कुछ बुरादा तो कुछ सूखी घास का उपयोग कर लकड़ियों में आग लगाई। ठंड में एक अलग सी लत लग जाती है। धूप की गर्मी आग की तपन बहुत भाती है। व्यवस्थित तरीके से चूल्हा जल जाने पर हमने काली मिट्टी से बनी हांडी को चूल्हे पर चढ़ा दिया। हांडी के गर्म हो जाने पर हमने अनुमान अनुसार टोयली में से तेल निकालकर गरम हांडी में डाल दिया और तेल को हांडी के किनार पर भी लगा दिया। तेल के गर्म हो जाने की प्रतीक्षा करने के बाद हमने साबुत जीरे को अपनी एक हथेली में लिया और दूसरी हथेली से उसे पीसना शुरू कर दिया। जीरे के महीन हो जाने पर हमने गरम तेल को झारी से सहलाया और उसमें वो महीन जीरा डाल दिया। जीरा तेल में तड़तड़ा जाने के बाद हमने लहसुन, अदरक और लाल मिर्च के तैयार लेप को तेल में डाल छौंका लगा दिया और हल्के हाथ से उस छौंके को झरिये से सहलाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मसाले का रंग सोने जैसा दिख जाने पर आप ये कह सकते हैं कि आपका मसाला पक चुका है। हमारे सिके हुए मसाले में अब हमने हल्दी और धनिया पाउडर स्वाद अनुसार डाल दिया है। हल्दी और धनिया पाउडर पूर्णतः मसाले के साथ मिश्रित हो जाने के बाद हमने इसे हल्के हाथों से झरिये से हिलाया और अब इसमें सब्जियां डालने का निर्णय लिया है। फिर हमने भुने हुए मसाले और फूल गोभी और आलू को झरिये से हल्के हाथों से सहलाना शुरू कर दिया और तब तक इसे हल्के हाथों से झरिये द्वारा संवारा गया जब तक फूल गोभी और आलू पर हल्दी नुमा मसालों का रंग ना चढ़ गया हो। कुछ समय बाद फूल गोभी और आलू के पक जाने के बाद हमने टमाटर, धनिया और हरी मिर्च मिश्रित सब्जियों को भी इसमें मिला दिया
और फिर सभी सब्जियों को झरिये द्वारा हल्के हाथों से कंपाना शुरू कर दिया। लकड़ियों से उठते धुएं की महक जब इस मसाले युक्त आलू गोभी की सब्ज़ी से मिलती है और जब आपको इसकी खुशबू का एहसास होता है तो मानो आपका रोम रोम उल्लास से भर उठता है और इस खुशबूदार जायके को चखने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। झरिये से सब्ज़ी को कुछ समय सहलाने के बाद हमने लकड़ियों को बाहर की तरफ सरकाकर चूल्हे की आंच को कम कर दिया ताकि हमारी सब्ज़ी चूल्हे की आंच पर एक समान तरीके से पक सके और इसका हम अधिक से अधिक स्वाद उठा सकें। हमने इसमें सब्ज़ी अनुसार पानी डालकर इसे एक नई तरकारी का रूप दे दिया। धीमी आंच पर पकती हुई सब्ज़ी हम उसमें स्वाद अनुसार पानी डालकर उसे घुटने दे रहे हैं ताकि भोजन करते वक्त निवाले में हर सब्ज़ी का स्वाद सम्मिलित हो। तरकारी से उठता धुआं मेरे पेट में दौड़ रहे चूहों की रफ्तार को और तेज़ कर रहा है। बस अब रहा नहीं जाता। इस जायके को चखने की मेरी आतुरता और बढ़ती जा रही है। मेरे सब्र का बांध और मेरी नज़रें इस सब्ज़ी को बस पकता हुआ देख रही थी और आशा तो यही थी कि जो भी हो बस अब जल्दी हो, जल्दी थाली में खाना लगे और मैं कब इस जायकेदार सब्ज़ी का पहला निवाला चख सकूं। कुछ समय तक सब्ज़ी के पक जाने के बाद हमने चूल्हे से एकत्रित कर कोयले पर चावल के पापड़ को सेकना शुरू किया। अक्सर हम खाने के साथ पापड़ को लेना पसंद करते हैं और इस समय तो इस सब्ज़ी के साथ ये चावल का पापड़ मेरे लिए तो अनिवार्य सा हो गया है। कोयले की धीमी आंच पर सिकता चावल का पापड़ एक रमणीय दृश्य पैदा कर रहा है। अब बारी आती है फुलकों की। उसको भी हमने कोयले की धीमी आंच पर चिमटे से सेकना शुरू कर दिया है। फुल्की के सिक जाने पर हमने उस पर जी भरकर घी लगा दिया है। मेरे हिसाब से जितना घी लगाया जाए उतना कम है। अब हमारी सब्ज़ी पककर तैयार हो चुकी है और करीब करीब मेरे सब्र का बांध भी टूट चुका है। मैंने पकती सब्ज़ी को हल्के हाथों से झरिये से हिलाया और फिर उस सब्ज़ी को अपनी थाली में ले लिया और इसी बीच मैंने फुलकों को सिकने की कतार में लगा दिया। और अब ये तो एक प्रथा सी बन गई है कि फुलकों पर घी का हस्ताक्षर मानो अनिवार्य सा हो गया है। एक फुलके पे घी का हस्ताक्षर करने के बाद हमने दूसरे फुलके को चमीटे से उठाया और उस फुलके पे रख दिया जिस पे पहले से ही घी का हस्ताक्षर किया हुआ था और अब दोनों फुलकों पर बराबर का घी लग चुका है। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मेरी थाली लग चुकी है। चावल के पापड़ पर कच्चा तेल लगा दिया है ताकि खाते वक्त एक ठसका सा ना लगे, क्योंकि चावल पर कोरी हरी मिर्च और जीरा गुदा हुआ है जो खाते वक्त एक ठसका पैदा करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी माता जी को जो मुझे हर दिन नए पकवानों और व्यंजनों से परिचय करवाती है। उनके हाथों में एक अलग सी तासीर है जो पकवानों को और स्वादिष्ट बनाती है। अब बस बहुत हो गई पेशकश, अब ध्यान है भोजन की तरफ। अगर आपको ये चाल चित्र पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे व्यंजनों के चाल चित्र हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया, शुभ रात्रि।